Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 8th chapter of class 4th and this chapter name is staying safe. That means हमें हमेशा safe रहना है, चाहे हम घर पे हैं, स्कूल में हैं, on road, प्लेग्राउंड, वहां सब जगह हमें क्या करना होता है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं. Let's learn about these safety rules. द फर्स्ट वन इज सेफ्टी एट स्कूल. सेफ्टी एट स्कूल क्या होता है, स्कूल में सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो होते हैं. सेफ्टी एट होम, घर पर हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में सेफ्टी कैसे फॉलो होती है. सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं. सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस पर हम कैसे सेफ्टी फॉलो करते हैं. एंड फर्स्ट एड, फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो इमीडिएट क्या होती है, इमीडिएट हेल्प होती है जब तक डॉक्टर नहीं आता किसी पेशेंट को देने के लिए. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी. देयर आर सम इम्पोर्टेंट फोन नंबर विच यू शुड ऑलवेज हैव विद यू. आप ये कुछ इंपॉर्टेंट फोन नंबर है जो आपके पास हमेशा होने चाहिए. फाइंड एंड राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड करो और इनके नंबर अपने पास लिख के रखने हैं आपको. एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का फोन नंबर क्या होता है, 102. नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन 100. फायर ब्रिगेड 101. चाइल्ड हेल्पलाइन 1096. रेलवे इंक्वायरी 139. एलपीजी लीक हेल्पलाइन होता है 1960. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A lot of accidents occurs every day due to our carelessness or because we do not follow safety rules. बहुत सारे एक्सीडेंट डेली होते हैं. वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं और हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेसेस एनीवेयर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट कहीं भी और कभी भी हो सकता है. इट कॉजेस हार्म टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये हमारी लाइफ को हार्म करता है और हमारी प्रॉपर्टी को भी हार्म करता है. इट गिव्स पेन एंड सफरिंग. और इससे क्या होता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पेन होता है बहुत और हमें बहुत सफर करना पड़ता है. मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल. बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं अगर हम केयरफुल रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. सेफ्टी रूल्स शुड बी ओबेड all the times at school, home, playground and all other places. सेफ्टी रूल्स चाहे हम कहीं पर भी हैं, हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. स्कूल में, घर पे, प्लेग्राउंड में और जितनी भी जगह पर हम जाते हैं. You must make it a habit to take care of your own safety and that of others too. आपको एक हैबिट से डाल लेनी है कि आपको क्या करना है, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में कैसे सेफ्टी हम सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं. टू अवॉइड एक्सीडेंट यू शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं जो हमें स्कूल में फॉलो करने हैं. Do not jump or stand on desk, otherwise you may fall down and hurt yourself. आपको कभी भी डेस्क पर, जो अपनी बेंच और डेस्क होती हैं, उन पर कभी भी खड़े नहीं होना है, नहीं तो आप गिर जाओगे और अपने आपको हर्ट कर लोगे. जब गिरते हैं तो क्या होता है, चोट लग जाती है. Do not throw object like duster, chalk, pen, pencil, ruler, etc. at each other. एक दूसरे पर कभी भी कोई भी चीज नहीं फेंकनी चाहिए, जैसे डस्टर है, चौक, पेन, पेंसिल और कुछ भी चीजें. दे कैन कॉज इंजरी, और इससे क्या होता है, इंजरी हो सकती है. डू नॉट पुश एनीबडी ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स. कभी भी सीढ़ियों पर खेलना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे चढ़ के उतर के. ऑलवेज वॉक इन अ सिंगल लाइन व्हाइल गोइंग अप
एंड कमिंग डाउन टू द ऑन द स्टेयर्स। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, चाहे आप स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो एक लाइन में ही हमको एक क्यू बना के उसमें चढ़ना उतरना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। घर पर सेफ्टी हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? यू शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एट होम। आपको घर पर कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। क्या क्या है वो? दीज आर, डू नॉट प्ले विथ नाइफ्स एंड मैचस्टिक्स। कभी भी नाइफ के साथ और मैचस्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। इफ यू हैव टू यूज अ नाइफ और मैचस्टिक, डू सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अगर आपको नाइफ का और मैचस्टिक का यूज करना है तो कोई आपका एडल्ट, कोई बड़ा पर्सन आपके पास अवेलेबल हो, उसकी प्रेजेंस में ही हम ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हमको टच नहीं करना चाहिए। टचिंग प्लग्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स कैन गिव अस एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम टच करते हैं प्लग्स को, इलेक्ट्रिक स्विचेस को, तो क्या करते हैं, अगर वेट हैंड से हम क्या करेंगे, उन्हें टच करेंगे तो हमको शॉक भी लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ शार्प रेजर्स एंड सीजर्स। कभी भी शार्प रेजर्स और सीजर्स से नहीं खेलना चाहिए। यू मे गेट अ कट विद दीज अप्लायंसेस। आपको कट भी लग सकता है इन सब अप्लायंसेस से। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट शोइंग इट टू योर पेरेंट्स। कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने पेरेंट्स को दिखाए बिना नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट लीव एनीथिंग लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। कभी भी कोई भी चीज जमीन पर पड़े हुए नहीं छोड़ना चाहिए। Someone might trip over them and get hurt very badly. कोई भी उस पर से फिसल सकता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। The next point is keep heaters and electric products away from bath tubes, shower place and सिंक्स। कभी भी हीटर्स और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को बाथ टब से, शावर प्लेस से और सिंक से दूर रखना चाहिए। यू कैन हर्ट योरसेल्फ विद दीज अप्लायंसेस। आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं इन सब अप्लायंसेस से। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हम क्या क्या सेफ्टी यूज कर सकते हैं? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इवन वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तब भी हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग। कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए जब आप खेलते हैं। डू नॉट प्ले नियर पूल एंड टैंक। कभी भी पूल के पास और टैंक के पास नहीं खेलना चाहिए। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। कुकिंग गैस हैज नो स्मेल बट ethyl mercaptan is mixed with it to give it a smell, so that if the cooking gas ever leak, people will notice and accidents can be avoided. कुकिंग गैस में कोई भी स्मेल नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है स्मेल के लिए? एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, अगर कहीं भी गैस लीक कर रही होती है तो उसकी स्मेल आ जाती है और लोगों को पता चल जाता है और वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो इन स्कूल। हमें स्कूल में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एक, हमको स्टेयर्स पर अप डाउन नहीं करना चाहिए, नेवर अप डाउन ऑन द स्टेयर्स, और नेवर पुट एनी वन ऑन दिस, नेवर पुश एनी वन ऑन द स्टेयर्स और इन द कॉरिडोर। कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। नेवर प्ले रफ गेम्स और रन अबाउट रेशली। कभी भी कोई भी रफ गेम नहीं खेलना चाहिए और बहुत जैसे भगदड़ वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्लक फ्लावर्स और डैमेज प्लांट्स एनीवेयर। कभी भी हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है और कभी भी प्लांट्स को हमें डैमेज नहीं करना है। सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं? मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ऑन द रोड ड्यू टू केयरलेसनेस। ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं रोड पर, क्योंकि रोड पर पीपल्स क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। इफ वी फॉलो अ फ्यू सेफ्टी रूल्स एज स्टेट बिलो, एक्सीडेंट ऑन द रोड कैन बी अवॉइडेड। अगर हम कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं ये जो दिए गए हैं इनको फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। द फर्स्ट इज क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग और
और वेयर इट इज सेफ। हमेशा रोड वहीं से क्रॉस करना चाहिए, कहाँ से, जेब्रा क्रॉसिंग से, और जहां पर सेफ हो वहीं पर से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट और फुटपाथ, हमेशा पेवमेंट या फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट राइड योर साइकिल ऑन बिजी रोड, अपनी साइकिल को कभी भी बिजी रोड पर नहीं चलाना चाहिए। डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड वेयर नो फुटपाथ इज प्रोवाइडेड, कभी भी राइट साइड रोड पर नहीं चलना चाहिए जहां पर फुटपाथ नहीं दिया गया है। लुक एट द राइट then to the left and again to the right when you are going to cross a road, हमेशा पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट, अगेन लेफ्ट देखना है जब भी आप कभी भी रोड क्रॉस करने जाते हैं। सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। वी माइट ऑफन गो टू द मार्केट विद आवर पेरेंट्स, हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं। वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स देयर, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स वहां पर भी फॉलो करने चाहिए। दे आर एज फॉलोज, ये कुछ इस तरह से है। डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरीली, कभी भी इधर उधर बिना बात के नहीं भागना चाहिए। यू मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप क्या होगे जब इधर उधर भागोगे तो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, आप मिस हो जाओगे। अवॉइड वॉकिंग अलोन एंड यूजिंग शॉर्टकट थ्रू अनफेमिलियर पाथ, कभी भी अकेले नहीं वॉक करना चाहिए और ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जो आपको पता नहीं है। स्टेयर्स एंड डोरवेज शुड हैव एडिक्वेट लाइटिंग टू अवॉइड फॉल्स, स्टेयर्स और डोरवेज पर एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए जिससे आप गिरने से बच जाएं। इफ देयर आर स्टेयर केस, अगर स्टेयर्स केस है, वॉक ऑन वन साइड टू लेट अदर पीपल पास, एक साइड पर चलें जिससे कि बाकी लोग आपको पास करके निकल सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द बेसिक एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड्स कैन बी ऑब्टेन। फर्स्ट एड वो होता है, वो बेसिक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बेसिक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो किसी इंजर्ड और सिक पर्सन को दिया जाता है जब तक उसको प्रॉपर डॉक्टर आके ना देख ले या उसको डॉक्टर तक ना पहुंचाया जाए। फॉलो सम कॉमन इजी स्टेप्स गिवन बिलो, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्लीन द वाउंड विथ कॉटन एंड वाटर, जो जहां पर चोट लगी है, जहां पर वाउंड है, वहां पर आपको कॉटन और वाटर से क्लीन करना है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लोशन टू किल द जर्म्स, हमेशा क्या करना है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करनी है और या लोशन यूज करना है जिससे जर्म्स क्या हो जाए, मर जाए। कवर द वाउंड विद अ बैंडेज, और वाउंड को बैंडेज से कवर करके रखना है। इफ देयर इज अ ब्लीडिंग, प्रॉपरली टाइड बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अगर प्रॉपरली हम टाई करेंगे बैंडेज को तो उससे ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है, ब्लड रुक जाता है, वहां से क्या होता है, वाउंड से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग द वाउंड, अपने हाथ को वॉश कर ले जब आप वाउंड को टच करते हैं। इन केस ऑफ बर्न, अगर बर्निंग का केस है, pour some clean cold water on the affected area और apply some ice, तो आपको उस पर ठंडा पानी डालना है या आइस अप्लाई करनी है। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम, बर्नॉल, एक एंटीसेप्टिक क्रीम आती है बर्नॉल, उसको यूज करना है विद अ पैड ऑफ कॉटन, कॉटन पैड से उसको लगाना है। इफ द बर्न इज सर्व रश द पेशेंट टू द डॉक्टर, अगर बर्न ज्यादा है तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Words 8 of this chapter is zebra crossing. Zebra crossing क्या होता है? A place where the road is marked with black and white lines and people can cross safely. ऐसी ब्लैक और स्ट्रिप व्हाइट लाइंस होती हैं जहां पर इजीली पीपल क्या कर पाते हैं, रोड क्रॉस कर पाते हैं। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब वो क्या करता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स को मार देता है जो डिसीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एंड
एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है। सेफ्टी रूल्स शुड बी ओबेड ऑल द टाइम्स एट स्कूल, होम, प्लेग्राउंड एंड ऑल ओवर प्लेसेस। सेफ्टी रूल्स हमेशा हर जगह हमको फॉलो करने हैं, स्कूल में, घर में, प्लेग्राउंड में और भी अदर प्लेसेस पर। वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट शोइंग इट टू योर पेरेंट्स। कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है अपने पेरेंट्स को दिखाए बिना। वी शुड नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग। एक दूसरे को पुश नहीं करना है खेलते टाइम। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प given to any person when an illness or injury happens। फर्स्ट एड फर्स्ट हेल्प होती है जो किसी इंजर्ड पीपल को दी जाती है जब इंजरी हो जाती है। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. We can avoid accident if we are careful. Which of these can be applied in case of cut on your body? Antiseptic cream. Which of these is dangerous to touch with wet hands? Electric switches. We should walk on the pavement. Now come to the next page. Next question is fill in the blanks. Do not play near pool and tank. We should always throw the garbage in the dustbin. We should follow the rules of the game. Dash can take place anywhere and anytime. Accident. Now the next is write true or false. We should not leave anything lie around the floor. This is true. Accident take place when we are careful. This is false. We should walk on the right side of the road. This is true. We should not pluck flowers. This is also a true statement. Now come to the next question. Next is answer the following question. Why it is dangerous to wear synthetic clothes in the kitchen? Because it catches the fire easily. Now the next is why do accident happen? Accident happen because of our carelessness. Accident happens because of our carelessness. Name any two safety rules that we should follow while playing. हमें खेलते टाइम किन दो रूल्स का को फॉलो करना चाहिए? कोई भी दो ऐसे रूल बताने हैं। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। ये दो आप रूल्स लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज What is first aid? Why is it important? First aid क्या होती है, क्यों important होती है? First aid is the basic emergency medical treatment given to an injured or sick person before proper medical aid can be obtained. इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। Now come to the next point. Next is apply your knowledge. Brain teaser. Why should the main switch be turned off immediately in the case of an electric shock? अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमें इमीडिएटली मेन स्विच को क्यों ऑफ कर देना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है और क्या हो जाता है, वो पर्सन इजीली बचा सकते हैं हम। सब्जेक्ट लिंकिंग इज मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजिंग एन ओल्ड शू बॉक्स। एक ओल्ड शू बॉक्स के साथ आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। कवर द बॉक्स विद व्हाइट पेपर एंड मेक अ रेड प्लस साइन ऑन इट। एक उस पर व्हाइट पेपर पेस्ट करना है, उस पर रेड प्लस का साइन लगाना है। कीप सम कॉटन बैंडेज, अ पेयर ऑफ सीजर, एंटी बर्न ऑइंटमेंट, सेलेमाइन लोशन ईटीसी इन इट। आपको उसमें कुछ फर्स्ट एड का सामान रखना है, कॉटन, फर्स्ट एड, सीजर, एंटीसेप्टिक, ये सब सामान आपको उस बॉक्स में रखना है। लाइफ स्किल इज विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर चेक ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एट योर होम। आपको अपने एल्डर की हेल्प के साथ क्या करना है, चेक करना है कि आपके घर में जितने भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी के वो प्रेजेंट है या नहीं। एंड इन योर
व्हीकल, और आपके व्हीकल में भी। कीप अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फोन नंबर 2, आपको एक लिस्ट बनानी है इंपॉर्टेंट फोन नंबर की अलोंग विद दिस इक्विपमेंट, और किसके साथ, वो इक्विपमेंट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।